हेलो दोस्तों, आज हम यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी लागत संकल्पना। तो इसका अर्थ क्या होता है? यानी रिकॉर्ड्स असेट्स यानी जो संपत्तियाँ, और असेट्स का मीनिंग हमने यानी पहले पीछे पढ़ चुके हैं। एट देयर यानी रेस्पेक्टिव केस अमाउंट एट द टाइम द असेट्स वाज परचेज्ड और या एक्वायर्ड। इसका अर्थ होता है कि जब हम कोई भी असेट्स को यानी ख़रीदते हैं और उस समय जो भी यानी कैश पेमेंट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट उस असेट से रिलेटेड है ख़रीदते समय, तो वो उसके यानी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है और उसी को हम यानी उसको बुक्स में मीन्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी रिकॉर्ड करते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड्स करते हैं। यानी असेट्स मतलब संपत्ति, उनको उनके लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए जब एंटिटी द्वारा इन असेट्स को यानी ख़रीदा गया था। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम यानी इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इफ़ ए मशीन परचेज्ड ₹25 lakh in 1918 and same cost will be shown in 2022 in financial statement इन ऑल द फ्यूचर ईयर्स। इसका अर्थ है कि यानी जैसे कोई भी यानी एंटिटी है और उसने जैसे कोई 1998 में यानी कोई मशीन है 25 लाख में ख़रीदी और उससे रिलेटेड उसने जो भी यानी खर्चे किए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो उसके यानी असेट से रिलेटेड है, तो उसको हम यानी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और उसको हम यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। और आगे यही कॉस्ट है यानी असेट्स को इसी कॉस्ट पे यानी दिखाया जाएगा, जिसको यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं। यदि एक मशीन ईयर 1998 में 25 लाख में ख़रीदी गई थी, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके लागत मूल्य पर 25 लाख पर ही यानी दिखाएंगे। तो इसलिए इस अनुसार यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लागत संकल्पना, इसका जो मीनिंग होता है कि यानी रिकॉर्ड्स असेट्स एट द रेस्पेक्टिव केस अमाउंट एट द टाइम ऑफ द असेट्स वाज यानी परचेज्ड और यानी एक्वायर्ड। तो जिस समय यानी हमने यानी असेट्स ख़रीदी है और उस समय जो भी यानी खर्चे किए हैं जो डायरेक्ट उस असेट से रिलेटेड है, तो वो उसके यानी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा और कॉस्ट उसी कॉस्ट पे यानी उसको हम बुक्स में यानी रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिकॉर्ड्स करेंगे और कंटिन्यू उस पर ही यानी रिकॉर्ड्स करते जाएंगे। यदि फ्यूचर में उसके फेयर वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, यानी हमने कोई भी जैसे इम्प्रूवमेंट कराते हैं तो उसके मार्केट वैल्यू में यानी इंक्रीज़ होता है, तो वो उसको हम यानी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस अनुसार यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम उसको यानी लागत मूल्य पे ही रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू में जो भी यानी अप डाउन हो रहा है उसको हम यानी कंसिडर नहीं करेंगे। थैंक यू।